जिनका रिप्रेजेंटेशन प्लैनेट सैटर्न से है। उसी तरह जो 10 महाविद्या, सभी एक महाविद्या एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है। जैसा माता महाकाली सैटर्न को रिप्रेजेंट करती हैं, बगलामुखी मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, त्रिपुर सुंदरी मरकरी को रिप्रेजेंट करती हैं, इसी तरह 10 महाविद्याएं रिप्रेजेंट करती हैं, और त्रिपुर भैरवी जो होती है वो लग्न एसेंडेंट होता है। अब मान लीजिए, ये मैंने ऐसा देखा है कि कोई भी व्यक्ति का कुंडली कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक उसका असली फायदा, असली वो भोग तब तक नहीं उठा पाएगा जब तक उस महादशा का टाइम ना आ जाए। जैसा हम मानते हैं, जैसा सर ने बताया, महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बहुत फेमस क्रिकेटर हुए, लेकिन यदि आप देखेंगे तो राहु की महादशा में उन्होंने सब ग्रोथ अचीव किया। जब राहु की महादशा हिट हुई, राहु की महादशा में उन्होंने अचीवमेंट किया। और ये एक चीज मैंने और ये चीज पाया है कि प्रेजेंट, क्योंकि राहु कलयुग, ये सिंस कलयुग है, तो संधि विच्छेद करेंगे तो काली का युग है ये। काली मतलब सैटर्न, और सैटर्न के एजेंट है भगवान राहु देव। कलयुग में सैटर्न और राहु का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हुए, क्योंकि राहु रिप्रेजेंट समवेयर पॉलिटिकल स्फीयर्स आल्सो, उनका 10वें घर में कहीं ना कहीं राहु संबंध बना के रखा है। जितने भी फेमस क्रिकेटर हो रहे हैं, चाहे आप विराट कोहली देख लीजिए, उनका भी टाइम जो हिट हुआ राहु की महादशा में हुआ। महेंद्र सिंह धोनी देखिए, राहु की महादशा हुआ। अभी एक जायसवाल जी हैं, बहुत फेमस क्रिकेटर हैं उभरते हुए, उनका भी राहु की महादशा आप देखेंगे। ठीक है, मतलब आप खुद एक केस स्टडी बता रहा हूँ, यदि आप देखना चाहेंगे तो आप देखिएगा कि उसके पहले भी महादशा चला, लेकिन उसमें वो जो उनका अचीवमेंट था, जो उनका एम था, वो उस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। जैसे वो महादशा नहीं, स्टार्ट एक हुआ। मिनट एक मिनट देवे जी, इसमें एक जी बात सर। है। जैसे जी सर। क्रिकेटर की जो एज होगी वो 16-17 से 32-34 तक होती है। जी जी। इससे ज्यादा तो वो बहुत रेयर होते हैं, जो 37 जी 38 सर। जाते हैं। बहुत हो गया सुनील गावस्कर जैसे तो 40 साल। जनरली जो बॉलर जो है, बॉलर की जो फास्ट बॉलर है उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं होती है। ये मैं बैट्समैन की बता रहा हूँ आपको, या स्पिनर जी की सर। कह सकते हैं कुछ। जी सर। जी सर। तो इसका मतलब हो गया 18 साल है उसके राहु के आएंगे तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। तो राहु को उसी समय आना पड़ेगा। अब जैसे मैं हूँ, मेरा तो राहु की मतलब जिंदगी में आएगा ही नहीं। मैं तो निपट लूंगा पहले ही। सर ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इसी मैं को निपट बोलते ही हैं। लूंगा। तो प्लीज बताएं जरा सर। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसी को राहु बोल को होना भी 10वें ही साथ में चाहिए, मतलब ये आप। नहीं नहीं सर, 10वें घर पे जरूरत नहीं है, 6th हाउस में भी रहेगा। जो राहु का उपाच्य हाउस होता है, 3 6 10 11, इसमें राहु बहुत फेवरेबल काम करता है। बाकियों लेकिन में मेरे, राहु। अच्छा, और नहीं नहीं पहले इस सर, सवाल का नहीं नहीं जवाब दे नहीं। दो, एक इसका हाँ सर, जवाब दे मैं, दो बस फिर। हाँ ठीक। मैं ये नहीं बोलूंगा कि और सब में नहीं करता है, वो तो फर्स्ट अच्छा। हाउस में भी करेगा। मैटर करेगा राशि क्या। लेकिन आपने जो बताया कि भाई क्रिकेटर है उसके लिए एज फैक्टर है, आई 100% एग्री। लेकिन सर यही तो फर्क है कि सब कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनता है। दिस इज कॉल्ड लक। इसलिए यदि भवत भवम कॉन्सेप्ट देखा जाए, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कुंडली में, जो सबसे, मेरा मानना है सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, वो भाग्य स्थान है, 9th हाउस। क्योंकि सनातन धर्म में सबसे ऊपर स्थान दिया गया गुरु को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। तो जो गुरु का हाउस है वो 9th हाउस है, और 9th हाउस लक को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं लक का मजबूत होना बहुत जरूरी है, यदि मुझे राइट टाइम पे राइट चीज हासिल करना है। हम साधना के क्षेत्र में भी नहीं बिना नहीं, वो गुरु। सवाल का जवाब दे देते तो तो अच्छा सर था। मैं वही तो बता रहा हूं मैं सर, कि आपने बोला कि 18 ईयर्स और 32 ईयर्स के बीच में यदि होगा तभी क्रिकेटर बन सकता है। आपने सर ये बोला ना मैंने कि, आपने बोला हम्म, राहु का पीरियड आएगा, राहु ही उठाएगा। क्रिकेटर हाँ। देख लो राहु में उठ रहे हैं। तो मैंने एक सवाल पूछ लिया आपसे। आपने धोनी का एग्जाम्पल दिया जिसका वे, तो मैंने यही सवाल पूछ लिया। इसका मतलब राहु को 18 से 32 तक, 36 तक आने पड़े। 18 साल है। अगर यस राहु का सर। नहीं आएगा तो गया खड्डे में क्रिकेट पूरा। ये मेरा तो सवाल। सर, वही तो बोला, उसके आने के लिए उसका लक मजबूत होना चाहिए ना, तभी तो वो उस अच्छा अच्छा, टाइम पे ये आने के लिए फिर उसका। हमें लक देखना है। तो राहु यस। तो सर जी उस हिसाब से नहीं आएगा ना। आप अरे मेरे को सर, बताओ दशा। जब एक उसका, मिनट सर उसका एक जब मिनट जब
सर एक मैं, मिनट आप मेरा समझे सुन। नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब उसका जन्म होगा तो किसी पर्टिकुलर महादशा पे जन्म होगा ना। तो यदि वो जन्म ही लिया है, मान लीजिए राहु के पहले जो दशा होगा उसका स्टार्ट होगा, ठीक है, उस समय वो जन्म लिया है, तभी तो वो उस पीरियड पे आ पाएगा। तो उसका प्रीवियर जो पुण्य कर्मास होंगे, तभी तो भगवान उसको सेट करके रखेंगे कि भैया इस देखो व्यक्ति सर में जी, राहु से पहले किसकी दशा होती है सर? केतु की, मेरे हिसाब से। केतु की होती है। केतु से पहले किसकी होती है सर? मंगल। मंगल की सूर्य। होती है। सूर्य की होती है। तो अब जो है मंगल की दशा कितने साल की होती है? 6 साल। 6 साल की। केतु की कितने साल की होती है? 7 साल। ठीक है सर सन जी। भी 7 साल। तो मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है, ज्योतिष को तो आप छोड़ो, हम्म। ठीक है ना, उसका रीजन बताया तो सर जी, मैं रिक्वेस्ट है, आप पता नहीं है हाँ सर गोपाल, बताइए। नहीं ठीक है, नहीं सर बताइए। हाँ ठीक है ना, मैं फिर आप उसमें ना सर जी, मैंने जो आज तक पढ़ा है और जो ज्योतिष को, आपने कितने साल पढ़ी सर ज्योतिष? सर मैंने साधनाओं 15 दिन, से, महीना, 2 महीने, कितने साल पढ़ी है नहीं सर, नहीं सर? सर, मैं आपके कंपैरिजन में तो सर कुछ नहीं हूँ। सर आपको मैंने ये नहीं, कंपैरिजन से मतलब नहीं सर, कितने महीने पढ़ी है, कितने दिन पढ़ी है, सर ये हमने पूछो। सर हमने साधना के माध्यम से इस ज्ञान को अर्जित किया है, हमने ठीक कोई है, मतलब आपने किताब। ज्योतिष हाँ। नहीं पढ़ी, ज्योतिष नहीं जानते, मान ली। हाँ। चलो ठीक है, ये बात मान गया, आप ज्योतिष का जा नहीं जानते, तो हाँ। भाग्यस्थान की बात मत करो। वो आपको कुछ पता नहीं भाग्यस्थान का, नौवा छुआ उसको छोड़ दो। अब आप 10वां विद्या के बारे में जानते हो तो उसकी बात करो। नहीं तो सर, जब सेशन ही ज्योतिष का रखा है तो सर सर आपको मैं, पता नहीं, ज्योतिष का जा पता नहीं, राहु से पहले केतु की दशा बता रहे हो, केतु से पहले मंगल की सर दशा बता मैं रहे हो, मंगल की 6 साल की दशा बता रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? सर मैं तो इसलिए तो बोल रहा हूँ कि सर आप ही मुझे करेक्ट कर देना जब अच्छा आप बोल रहेगा। रहे हो आपको पता ही नहीं ज्योतिष, आप मान गए आपको ज्योतिष पढ़ी नहीं कभी आपने, फिर आप ज्योतिष की बात क्यों करते हो यार? सर मैं अच्छा ठीक है सर, आप बताइए, आप, मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं आप क्या बोलिए। बताऊं आपको, ज्योतिष का जा नहीं पता यार, मंगल की दशा नहीं पता, मंगल कितने साल की दशा है, मंगल केतु की दशा नहीं पता, ये है कहाँ गोपाल? सर आप बोल तो लीजिए, मैं आपसे आपको इसके जो बाद पता है वो बोलो ना यार, सर इधर मैंने उधर की तो, बात मत बोलो ना यार। नहीं नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा सर, आप पहले बोल लीजिए। नहीं नहीं, आप बोले, आप इसे तो नहीं जानते, इसको तो हटा दो, आप ज्योतिष तो नहीं जानते, आप बिल्कुल नहीं जानते, हाँ। जीरो है, जीरो है आप हाँ। ज्योतिष में। हाँ सर, अग्री आपसे अग्री, कटिए, मुझे जीरो, है ना, मुझे ज्योतिष मान नहीं गए ना, आता। हाँ। बहुत बढ़िया। अब आप 10 महाविद्या के बारे में जो जानते हैं वो बताओ। सर मैंने बताया कि सर सारे महाविद्या जो हैं, उनका हर एक ग्रह से रिप्रेजेंटेशन। ग्रह की बात मत बोलो, ज्योतिष नहीं आती है। आप तो मेरे को सर अब बताओ, आप मेरे को बताओ जी, हाँ, ओरिजिन बताओ आप मुझे, बगुलामुखी जगह ओरिजिन बता दो। बगलामुखी का ओरिजिन, बगुलामुखी शक्ति कहाँ से आई? भगवान विष्णु ने उनकी साधना की थी, हरिद्वार सरोवर से उनका प्रकट हुआ। त्रिपुर त्रिपुर सुंदरी माँ के, उनके कुछ आशीर्वाद से कुछ उनका। आसपास हो, कुछ कुछ आसपास हो। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र में सर, मैं माफी चाहता हूँ सर, नहीं नहीं, कुछ मैं, कुछ आसपास हो कम से कम, नहीं यहाँ तो सर। आसपास हो कम से कम। हाँ जी, आगे बोलो, सर आगे बस इतना बोलो। ही है, बस नहीं नहीं, बस सौराष्ट्र। अब आप बोलिए सौरा 10 महाविद्या के बारे, अब मैं कुछ 10 महाविद्या के बारे में आपको कुछ तो हाँ बोलने दूंगा। सर, बता तो दिया मैंने आपको, सौराष्ट्र में उनका जन्म हुआ है उनका। नहीं नहीं मैं ये आपको कह रहा भगवान हूँ कि विष्णु के। सर हाँ। जी, ऐसा है जब तक आदमी मुंह नहीं खोलता तो पता नहीं चलता। जी सर। तो जो आपने रिसर्च, देखो सर जी, बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप ज्योतिष की बात कर रहे हैं, कम से कम दशा का ऑर्डर पता होना चाहिए, दशा के साल पता होने चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जब तक दशा के साल नहीं पता, दशा के ऑर्डर नहीं पता, उस आदमी, मतलब वो जो है पॉडकास्ट पे आके हम लोगों को आप बता रहे हैं, जो यहाँ पर सुनने वाले हैं उनको सालों हो गए ज्योतिष में धक्के खाते हैं। और जो दशा के बारे में आइडिया जो है, तो मेरी हम्म। क्लास के दूसरे या तीसरी क्लास में बच्चे को याद हो जाता जी सर। है। ये मेरा कहना है। तो जब हम बैठे तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप हम्म। क्या हैं, तो जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से आप ग्रहों के बारे में बोलेंगे। अब आप ग्रहों को 10 महाविद्या से जोड़ रहे हैं, ग्रहों को आपका पता नहीं, क्योंकि ज्योतिष आप जानते नहीं, जी सर। आपने कभी पढ़ी नहीं, कभी किताब भी नहीं खोली, जी सर। ये है ना सर। तो फिर जी सर। इसलिए आप उनको छोड़ देते हैं, अगर आप 10 महाविद्या के बारे में कुछ जानते हैं तो उसके बारे में बता दीजिए, बस सिंपल सी बात सर आपने पूछा तो मैंने बता तो दिया बगलामुखी के बारे में, है। और जो कुछ मुझे बोलना जानकारी सर। चाहते हैं आप सर? नहीं सर, आप बताइए यदि कुछ है तो। नहीं, और कुछ नहीं बोलना चाहते? नहीं सर।
मुझे ठीक माँ है। पीताम्बर बगलम के बारे में इतनी जानकारी थी। चलिए, और अगर आप कुछ नहीं बोलना चाहते तो आप आए, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। ठीक। और अगली बार अगर कुछ चीज अगर आप बताना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम है, लेकिन क्लियर करके आइएगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। नहीं नहीं बहुत सर, बहुत धन्यवाद। आप जो बोलेंगे सर, मुझे वही आपका नहीं हमने नहीं, क्वेश्चन बात नहीं, पूछ मतलब पूछ के। बता रहा था, बता जी रहा सर। था। ठीक है। तो अब आप जा सकते हैं, मैं आप बाकी जो मेरे जो पास जो लोग हैं उनके साथ बात करना चाहूंगा सर। आपका बहुत किसी बहुत का धन्यवाद, आप आए। सर, किसी कुछ क्वेश्चन है तो, यदि है तो मैं कुछ बोलना, सर यदि उन किसी क्वेश्चन को का